हेलो फ्रेंड्स। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करेंगे जो हमेशा पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार कितनी प्रकार के पाया जाता है, चाहे विश्व की बात हो चाहे भारत की। ये समाजशास्त्र में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फैमिली से रिलेटेड, जो कि इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी एक पेपर होता है एमए समाजशास्त्र में, और बीए में भी होता है। खैर इंटरमीडिएट बेस पे भी पढ़ाया जाता है, जिसे इंडियन सोशोलॉजी के थ्रू ये पेपर बनते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं हमारे समाज में या भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में परिवार कितने प्रकार के पाए जाते हैं, विश्व के संदर्भ में परिवार कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमारे मानने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कि परिवार कि जो वर्गीकरण होता है कई आधार पे किया जाता है। अगर हम बात किया जाए तो हमारे यहाँ जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पितृवंशी परिवार होता है, निवास के आधार पे होता है, विवाह के आधार पे होता है, प्रभुत्व के आधार पे होता है, मातृवंशी परिवार के आधार पर होता है। तो ऐसे और भी जो है फैमिली, जो किसी न किसी बेस पे हम उसका वर्गीकरण करते हैं, उसके आधार पे हम परिवार को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में या फिर हमारे विश्व में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। उसके बारे में एक एक कर हम चर्चा भी करेंगे और कहीं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम टाइप्स ऑफ फैमिली या परिवार के प्रकार में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। अगर देखा जाए कि पूरे संसार में परिवार के भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं, पूरे संसार में अगर देखा जाए तो परिवार के जो है भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं, और इसका स्वरूप समय तथा परिस्थितियों के अनुसार मानव की सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम में बदलता रहा है। अगर इस बात को समझने का प्रयास किया जाए, जब धरती पे मानव आए उस समय भी परिवार था, लेकिन कोई बौद्धिक वर्ग नहीं था। उस समय की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, कुछ और ही था। वो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो संसार में है परिवार के जो भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं, और इसका स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार जो है कि मानव की सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम में हमेशा बदलता रहा है। इसके फलस्वरूप परिवार के वर्गीकरण कई आधार पे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे निवास के आधार पे, वंश क्रम के आधार पे, प्रभुत्व के आधार पे, विवाह के आधार पे, आकार के आधार पे, इस तरह के आधार पे जो है हम परिवार के प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। और इन जो 4 या 5 मैंने बताया, इस 5 में आपको पता चल जाएगा कि किस अंतर्गत मातृवंशी आता है, पितृवंशी आता है, भ्रातृवंशी आता है। इस आधार पे आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले जो हमने कहा कि निवास के आधार पे परिवार जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं। निवास के आधार पे परिवार 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला मातृ स्थानीय परिवार, मैट्री लोकल फैमिली जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। मातृ स्थानीय परिवार किसे कहा जाता है? निवास के आधार पर हम यह पाते हैं कि मातृ सत्तात्मक परिवार में विवाह के बाद, मातृसत्तात्मक परिवार में विवाह के बाद पुरुष अपनी पत्नी के घर में निवास करता है। यह हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन मातृ स्थानीय परिवार स्वाभाविक रूप से मातृसत्तात्मक होता है। ऐसे जो मातृ स्थानीय परिवार या मातृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं, ये ट्राइबल में पाया जाता है। आप उनकी लड़की से जरूर शादी करते हैं। शादी करने के बाद
जो है कभी ये हमेशा के लिए नहीं होता है। कभी 1 महीने की बात हो चाहे 2 महीने, जो उनके कल्चर में जो ये चीज़ हुआ होगा, ट्राइबल में पाया जाता है, तो शादी करके उनके घर रहना पड़ता है आपको। 1 महीने 2 महीने जो भी उनके कल्चर में ये सिस्टम होगा, उसके थ्रू इस तरह का परिवार पाया जाता है। तो शादी करके आप लड़की के घर ही जाते हैं। तो इस तरह के जो परिवार होता है उसे मातृ स्थानीय परिवार या मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। दूसरा, पितृ स्थानीय परिवार, जिसे पैट्री लोकल फैमिली कहा जाता है। इस इस परिवार में क्या होता है कि जब विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर निवास करती है तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। जैसे आज हम सभी भारतीय संदर्भ में देखा जाए, चाहे रूरल और अर्बन में, 99% यही है कि जो पितृ स्थानीय परिवार है, अगर आपके घर में किसी के भाई की शादी हो रही है तो वो जो है कि जिससे लड़की से शादी हो रहा हो वो अपने घर में लाएगा, जिसमें पिता माँ सब निवास करते हैं, वो उसके विवाह करने के बाद उसको अपने घर में लाएगा। उसे ही हम पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं या पैट्री लोकल फैमिली कहा जाता है। इसमें कई ऐसे समाजशास्त्री और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फैमिली का स्टडी किया, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया पितृ स्थानीय परिवार के संदर्भ में। उन्होंने बताया कि जैसे जॉनसन के अनुसार उन्होंने बताया कि यह सरासर गलत है। जो विवाह करने के बाद लड़का अपनी पत्नी को अपने पिता के घर लाता है, तो उन्होंने कहा, जॉनसन ने कहा कि यह कहना सरासर गलत है, क्योंकि पितृ स्थानीय का सीधा तात्पर्य यह होता है कि विवाह के बाद अपने पति के पुराने घर के आसपास या उसके समुदाय में एक नई सदस्यता के रूप में निवास करती है। पति के माता पिता के साथ उसका रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नए परिवार के निवास की परंपरा पुरुष की ओर से निर्धारित होता है। इसलिए पितृ स्थानीय परिवार पितृ सत्तात्मक परिवार भी होता है। भारत में हिंदू मुसलमानों के अलावा सिख, भील, खड़िया जनजाति में साधारणतः इस तरह का परिवार पाया जाता है। जॉनसन ये कहते हैं कि जो ये चीज़ गलत है, वो इसलिए गलत मानते हैं कि कहीं ना कहीं लड़का जो होता है वो शादी करके अपनी पत्नी को अपने माता पिता के घर लाता है, वो इसको गलत करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शादी करके अपने माता पिता के घर लाएं, उसे ही पितृस्थानीय परिवार और लोगों ने कहा है। उसको इसलिए गलत करता है क्योंकि वो कहता है कि अगर अपने पत्नी से, वो लड़की से जो शादी करके पत्नी बनाता है, उसको अपने घर या उसके अगल बगल घर, क्योंकि चूँकि विवाह उससे हुआ है, वो चाहे तो अपने किसी दूसरे घर में ले जाके रख सकता है जहाँ माता पिता ना हो, उसे कहा जाता है। तो इस तरह के जो कमेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनजाति होती है वो भील में पाई जाती है, भील जनजाति पाया जाता है, खड़िया जनजाति पाया जाता है। इस तरह में साधारणतः इस तरह की बोलबाला पाई जाती है। ये जॉनसन महोदय की बात थी। आगे हम जीबी मर्डॉक ने भी लगभग मातृ स्थानीय और पितृ स्थानीय के बारे में उन्होंने बताया। जो जीबी मर्डॉक, जो कि अमेरिकन मानवशास्त्री थे, जो कि संसार के लगभग 250 आदिम समाजों के परिवारों का अध्ययन करके उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया कि इन दोनों के बारे में जीबी मर्डॉक ने बताया कि कुछ जनजातियों के बीच पुरुषों के कुछ दिनों के लिए अपने नवविवाहिता पत्नी को घर काम करना पड़ता है, जैसा कि आज सभी समाजों में होता है। वो कहते हैं कि कुछ जनजातियों के बीच पुरुषों को कुछ दिनों के लिए अपने नवविवाहिता पत्नी के घर काम करना पड़ता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लड़की को अपने घर से दूर जाने पर उसके माता पिता को आर्थिक घाटा उठाना पड़ता है। उसकी भरपाई के लिए पुरुष को अपने ससुराल में कुछ दिनों के लिए काम करना पड़ता है। उसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ अपने समुदाय में निवास करने के लिए वापस आ जाता है। इस प्रथा को मर्डॉक ने मातृ पितृ स्थानीय मैट्री
मैट्री पैट्री लोकल फैमिली कहा जाता है। ये ट्राइबल में पाया जाता है। जीपी मर्डॉक मातृस्थानीय और पितृस्थानीय परिवार का स्टडी किए। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे परिवार में जहाँ पुरुष पुरुष जो होता है कुछ दिनों के लिए अपने पत्नी के घर यानी उसके मायके में जाके काम करना पड़ता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो उसके माता पिता होते हैं, मतलब लड़के के जो सास ससुर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो हमारी बेटी की जब वो समाज से दूर ले जाएगा तो हमें आर्थिक घाटा, बहुत ज़्यादा आर्थिक घाटा पड़ता है, जिसको वो चुकाने के लिए इस तरह का काम करता है। फिर उसके बाद जो है वो पति अपने पत्नी को अपने समुदाय में लेके जाता है। जो इस तरह के पद्धति को हम मातृ स्थानीय परिवार पद्धति के नाम से जाना जाता है, जो कि जीपी मर्डॉक ने बताया था। तो ये चीज़ थी एक नई चीज़ जानने का, क्योंकि इस तरह का ट्राइबल में ही पाया जाता है और भी सोसाइटी में नहीं है, लेकिन ट्राइबल के सोसाइटी में इस तरह की पाई जाती है। उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया नौ स्थानीय परिवार, नियो लोकल फैमिली किसे कहा जाता है। नौ स्थानीय परिवार, जो नाम से भी आपको उल्लेख होता है कि इस तरह के परिवार को किसको कहा जाता है। इस प्रकार का परिवार आधुनिक समाज की देन है। जो नियो लोकल फैमिली होती है, इस तरह के जो परिवार होता है, ये लगभग मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है। ऐसे परिवारों में पति पत्नी स्वतंत्र रूप से अपने माता पिता से अलग निवास स्थापित करते हैं, जो आज महानगरों और नगरों में ऐसे परिवारों का काफ़ी विस्तार हो रहा है। और पाश्चात्य समाज की तो यह प्रमुख विशेषता है। नियो लोकल फैमिली का मतलब ये होता है कि ये मॉडर्न सोसाइटी का ही एक रूप है। जिस तरह आज लोग जॉब के माध्यम से, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अगर आपको नौकरी मिलती है तो आपको अपने ज़िले में नहीं मिलता है। सपोज़ करिए कि आपको अपने ज़िले से बाहर मिलता हो। प्राइवेट कंपनी आप अपने स्टेट से बाहर स्टेट में करते हैं, तो आप जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि अपने जो माता पिता के घर आप रहते थे, उसके कंडीशंस में आप उस घर को छोड़ते हैं और अपने फैमिली, अपने पत्नी और बच्चों को आप लेकर जहाँ आप जॉब करते हो, जिस राज्य में, जिस ज़िले में, वहाँ पे लेके निवास करते हैं। तो इस तरह इस परिवार को जो है हम नियो लोकल फैमिली कहते हैं, या नौ स्थानीय परिवार कहा जाता है। जो इस तरह का ये परिवार की देन है, ये पाश्चात्य समाज की देन है या पाश्चात्य समाज के परिवार की देन है, क्योंकि वहाँ पे दो टाइप से परिवार पाए जाते हैं। एक मूल परिवार, या तो उसे दाम्पत्य परिवार कहा जाता है। मूल परिवार जहाँ उसकी फैमिली रहती है, दाम्पत्य परिवार उसे जहाँ पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। जो इस तरह का चलन जो है हमारे भारतीय संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अब फिर होता क्या है कि आने वाले दिनों में 20 साल 30 साल रहने के बाद लोग वहाँ शिफ्ट भी हो जाते हैं और अपने जो मूल परिवार होता है वो छूट जाते हैं। धीरे धीरे वो रिलेशन से कटने लगते हैं। इस तरह की समस्याएं होती है। खैर, ये पाश्चात्य समाज की ही देन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो नियो लोकल फैमिली होती है, जो मॉडर्न सोसाइटी की देन होती है। और इस तरह का जो विस्तार जॉब के माध्यम से, मैंने आपको बताया कि आप जॉब अपने ज़िले से बाहर करते हैं, अपने प्रदेश से बाहर करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल की जॉब हो, चाहे प्राइवेट लेवल की जॉब हो। तो इस तरह के कंडीशंस में आप अपने फैमिली को, अपने पत्नी और बच्चों को आप अपने साथ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के परिवार का जो चलन भारतीय संदर्भ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, इसको हम नियो लोकल फैमिली कहा जाता है। चौथा, मातुल स्थानीय परिवार। मातुल स्थानीय परिवार, इस प्रथा के अंतर्गत विवाहित लड़की, इस प्रथा मातुल मातुल का मतलब होता है मैट्री लोकल की बात की गई है, मातृवंशी की बात की गई है। तो इस प्रथा में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल में ही मिलता है। इस प्रकार के परिवार परिवार के प्रथा के अंतर्गत विवाहित लड़का पत्नी के साथ अपने मामा के घर या समुदाय में निवास करने लगता है। वह अपने माता पिता से दूर हो जाता है। इस तरह के परिवार को हम मातुल स्थानीय परिवार कहा जाता है, जो कि
मेलानेशिया मेलानेशिया एक ट्राइबल है, जो कि उनके बीच की ये प्रथा जो है प्रचलन है। मातुल मतलब मैंने कहा मातृवंशी से रिलेटेड है। जो माता होती है उसका भाई होता है, उसके घर में या उसके समुदाय में जाकर रहना पड़ता है, लड़का अपने माता पिता से वो दूर हो जाता है। इस तरह की प्रथा जो है मेलानेशिया ट्राइबल में पाया जाता है, जो इस तरह की प्रथा पाई जाती है। अब उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं मातृवंशी परिवार के। मातृवंशी परिवार के आधार पे परिवार का वर्गीकरण करते हैं। मातृवंशी परिवार वह परिवार होता है जहाँ वंश क्रम या नाम माता की ओर से चलता है। इसमें पिता की तरफ से वंश क्रम का निर्धारण नहीं होता है। बच्चों के वंश परिचय माता के वंश के द्वारा जाना जाता है। मातृवंशी परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें जिसमें उन बच्चों या का नाम जो है माता के माध्यम से जाना जाता है, जिसमें पिता की तरफ से वंश क्रम का निर्धारण नहीं होता है। बच्चों के जो वंश परिचय भी होते हैं तो उसके माता के नाम से होता है, उसके नानी के नाम से होता है। इस तरह की बात होती है। इसमें दूसरा जो होता है पितृवंशी परिवार, पैट्रीलिनियल फैमिली किसे कहा जाता है। आपको मैट्रीलिनियल फैमिली के बारे में बता दिया। पैट्रीलिनियल फैमिली, पितृवंशी परिवार, ऐसे परिवार में वंश परंपरा का नियम यह होता है कि वंश क्रम या नाम पिता की ओर से चलता है। विवाह के बाद स्त्री अपने पति का उपनाम ग्रहण करती है और इस तरह की उसकी संतति जो उसके बच्चे पिता के वंश के नाम के अनुसार चलती है। ऐसे परिवारों को पितृवंशी परिवार कहा जाता है। पितृवंशी परिवार जो कि आज हमारे भारतीय संदर्भ में जो कि चलता है, एक लड़की की जब शादी हो जाती है, वो लड़का जो है कि अपनी पत्नी को अपने घर लेके आता है और जो उसके बीच में जो संतति होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो उसके पिता के वंश के द्वारा ही उसको जाना जाता है। इसको हम पैट्रीलिनियल फैमिली कहा जाता है। और आगे चल के पत्नी जो होती है अपने पिता की उप टाइटल मतलब अपने पति के उप टाइटल लगा लेती है। इस तरह की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ये कि हमारे लिए नियम बन गया कि आप मॉडर्न एज में चाहे तो आप अपने पति का उपनाम न लगा सकती हैं, चाहे तो आप अपने माँ का जो है कि उपनाम आप निर्धारित कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, चेंजिंग हो चुकी है। तीसरा, प्रभुत्व के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। पहला, मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रियार्चल फैमिली किसे कहा जाता है। जब परिवार का सर्वोच्च प्रमुख आधार माता या स्त्री के केंद्रित होता है तब उस परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में नियंत्रण एवं निर्देश का अधिकार मुख्य रूप से माता या स्त्री में निहित होता है। लेकिन इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि पुरुषों को भी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से परिपूर्ण वंचित किया जाता है। परिवार में जो कार्य पुरुषों युक्त होता है उन्हें पूरा करने का दायित्व पुरुषों पर ही होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में जो मैट्रियार्चल फैमिली होती है, इसमें उस परिवार को जो टोटल आधार होता है वो माता या स्त्री के पक्ष में होता है और तब उस परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार में नियंत्रण और निर्देशन का जो अधिकार होता है मुख्य रूप से माता या स्त्री के में निहित होता है। लेकिन इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि पुरुषों का आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को पूर्ण रूप से वंचित किया जाता है, बल्कि परिवार में जो काम पुरुष के द्वारा होता है उसको पूरा करने का पूरा दायित्व पुरुष पर ही होता है। ऐसे परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। दूसरा, पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्चल फैमिली, जो कि हमारे इंडिया के संदर्भ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
इसे पैटर्नल फैमिली या पैट्रीपोशनल फैमिली एवं पैट्री फोकल फैमिली भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जब परिवार में सर्वोच्च अधिकार पिता या पुरुष में केंद्रित होता है, तब ऐसे परिवार को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश समाजों में पितृसत्तात्मक परिवार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया के अधिकांश समाजों में इस तरह की फैमिली सबसे ज़्यादा पाई जाती है, चाहे भारतीय संदर्भ के रूप में देखा जाए, चाहे लगभग 90% ट्राइबल सोसाइटी में देखा जाए तो इस तरह के फैमिली पाए जाते हैं। चौथा उन्होंने बताया था विवाह के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। विवाह के आधार पे परिवार को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक विवाही परिवार या मोनोगामस फैमिली किसे कहा जाता है। हमेशा पूछा है कि एकल विवाह या एकल परिवार किसे कहा जाता है। एक विवाही परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसका निर्माण एक पुरुष और एक स्त्री वैवाहिक संबंध से होता है। उनके अविवाहित एवं आश्रित बच्चे साथ में रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। ऐसे परिवारों का मुख्य आधार एवं पुरुष से एक स्त्री का विवाह करना ही है। दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरा पक्ष पुनः विवाह कर सकता है अथवा तलाक द्वारा विवाह संबंध को विच्छेद भी कर सकता है। दोनों पुनः नया जीवन या नया साथी चुन सकते हैं। एक विवाही परिवार सबसे अधिक विकसित प्रकार अवश्य होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित प्रथा नहीं है, क्योंकि जीपी मर्डॉक ने 238 समाजों की वैवाहिक पद्धति का अध्ययन भी किया था। उस तरह तो 250 किए थे वैवाहिक, लेकिन उन्होंने जो वैवाहिक समाज की बात होती थी, मैरिज सोसाइटी की बात उन्होंने था, तो उन्होंने 238 समाज के वैवाहिक पद्धति का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि मात्र 43 में ही मुख्य रूप से एक विवाह परिवार का प्रचलन था। शेष में सभी बहुविवाही परिवार थे। यानी 238 समाज के विवाह की पद्धति का उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मात्र 43 ही ऐसे परिवार हैं जो एक विवाह के पक्ष में थे, बाकी सब बहुविवाह के पक्ष में थे। दूसरा, बहुविवाह परिवार या पॉलीगामस फैमिली। इस तरह के परिवार में एक से अधिक यौन साथी रहते थे। इस तरह के परिवार में एक से अधिक यौन साथी रहते थे। बहुविवाह परिवारों में एक पुरुष को कई स्त्रियां या एक स्त्री को कई पतियों के संबंध में होता था। इसे निम्नलिखित रूप से दो उपभागों में समझा जा सकता है। बहुत लोग शायद यह नहीं जानते कि एक विवाह परिवार विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय परिवार है। जीपी मर्डॉक ने एक भ्रामक तथ्य माना कि उन्होंने 565 समाजों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि इस विश्व में 80% समाज के अंतर्गत बहुविवाह प्रथा प्रचलन था। जीपी मर्डॉक ने 565 परिवारों मतलब 565 समाजों के एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग 80% विश्व के 80% समाजों में बहुविवाह या बहुविवाह प्रथा प्रचलन था। ऐसे जो परिवार हैं, आप देखना चाहे तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी एक पुरुष कई स्त्रियां अपने यौन साथी के रूप में बना के रखता था, या एक ही स्त्रियां कई पुरुषों को अपने पति के रूप में बना के रखते थे। जैसे हम अगर देखा जाए तो महाभारत में आप देख सकते हैं द्रौपदी ने 5 पतियों से शादी की थी, 5 पुरुषों से अपना पति बना के शादी की। इस तरह का जो है कि सबसे ज़्यादा फैमिली में पाए जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि पॉलीगामस जो फैमिली है कहीं ना कहीं हर तरह से आपको डिस्टर्ब, लेकिन उस तरह का जो कल्चर था वो पहले नहीं था। जो पहले कल्चर था इतना वेल एजुकेटेड इतना नहीं था, लेकिन आज जो है एक ही परिवार संभाल ले वही बहुत है। इसके बाद मैंने आपको सब चीज़ चारों के आधार पे वर्गीकरण कर दिया फैमिली के बारे में कि फैमिली क्या थी और
किस किस आधार पे वर्गीकरण किया गया था। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचलन हमारे यहाँ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है समाजशास्त्र में कि एकल विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं, उसे किसी समाजशास्त्री के द्वारा समझाने का प्रयास करिए या उदाहरण के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करेंगे तो एकल विवाह के बारे में, मोनोगामी जो गामस फैमिली होती है उसके बारे में आप लिखिए। दैन आप भारतीय संदर्भ में भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद उसको कोरिलेट किसी आर्टिकल्स के थ्रू या 1955 विशेष अधिनियम के थ्रू आप उसको भी वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रूरल एरिया, चाहे इंडियन रूरल एरिया या फिर इंडियन अर्बन एरिया के बारे में भी आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप सभी को धन्यवाद। और एक साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दें ताकि हमें भी पता चले क्या हो रहा है। क्योंकि जब से पैंडमिक आया तब से सभी प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब के चैनल जो है सबके वो इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कन्फ्यूजन में है कि किस चैनल को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो भी आपको टॉपिक है रिलेटेड है, जो आपको लगता है, क्योंकि जो एक बच्चे का सर्च करने का तरीका होता है वो ये देखता है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस में चली है। तो उसी प्रकार हम कहते हैं ना कि जो किताबें बहुत ही स्टैंडर्ड होती है वो कम लोगों के पास पहुंचती हैं, जो ऐसे नॉर्मल बुक होती है वो सभी लोगों के पास पहुंचती है। तो ऐसा मत करिए। कोई भी समस्या हो तो ज़रूर फीडबैक करिए। थैंक यू सो मच।